पहला डिफेक्ट क्या है? 40 डिफेक्ट, करेक्ट? यस सर। क्या होता है इन डिफेक्ट्स में? ठीक है, नोट करो इसको। डन सर। तो क्या बोलना है इसमें हम लोग कि जब कैटायन और एनायन दोनों अपनी लैटिस लोकेशन से मिस हो जाए, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट शो करे इन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो, समझ रहे हो? मतलब जिस रेशियो में वो कंपाउंड में प्रेजेंट है उसी रेशियो में अगर वो मिस हो जाए, उसी रेशियो में वैकेंसी शो करे, उस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्पॉटिंग डिफेक्ट। ठीक है, ओके। यस सर। तो इससे ये बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। तो दे these defects do not change empirical formula, करेक्ट? सही है? यस सर। हाँ सर, क्यों लगा? हैं? क्यों? क्यों? सेम रेशियो से ही जा रहा है ना ओ हाँ, ओ राइट दोनों, राइट तो रेशियो राइट। तो मेंटेन। थैंक यू। अच्छा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट लाएंगे ये लोग? कम हो जाएगा कम हो डेंसिटी। जाएगी। कम हो जाएगी। These defects decrease the density, सही है? अच्छा, अब अगली चीज,
किन कंपाउंड्स में ये पाए जाएंगे? These defects are found in compound where difference between cationic and anionic size is not very large. ठीक है, कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस कम है, समझे? Yes, sir. सर क्यों? नहीं, उसमें ये मिलता है क्यों, मतलब अच्छा, ओके। एक ही previous में. सर प्रीवियस पेज से कर सकते हैं। डन सर। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं, usually they are usually these defects are found in alkali metal halide. ठीक है, हाँ सर। और कुछ एग्जांपल्स जिनमें ये डिफेक्ट मिलते हैं, सीरियम फ्लोराइड, सोडियम NaCl, CaCl, KCl। Ag. AG alkali की तरह. हम्म, AG alkali की तरह. Ag का क्या हो गया? किसने? सर एजी अल्कली कहाँ है? यूजुअली लिखा है। यूजुअली बोला है ना। अच्छा, सिल्वर ओके। तो ऐसे ही बहुत बड़ा है मतलब। ओके। सर अगर साइज में अगर बड़ा डिफरेंस हो गया तो दूसरे फैक्टर्स में कुछ चेंज आता है क्या? तब फिर ये डिफेक्ट नहीं होंगे, दूसरे डिफेक्ट होंगे। अच्छा, ओके ओके. इतनी टाइप के सर डिफेक्ट। लिथियम हम्म, और हाँ सर, लिथियम क्लोराइड में ऐसा देखने को मिल सकता है। क्या? लिथियम क्लोराइड में लिथियम क्लोराइड में भी नहीं, लिथियम क्लोराइड में नहीं दिखेगा, लिथियम बहुत छोटा है ना, साइज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके सर। CSCl में साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। क्या हुआ? CSCl में साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। ये सीएल में कैसे साइज डिफरेंस ज्यादा होगा? तो सीजियम 6 पीरियड में Cl थर्ड हाँ पीरियड सर, में। शेल्फ ज्यादा है. लेकिन कटायन बाय डिफॉल्ट छोटा होता है, रनायन बहुत बड़ा हो जाता है ना। अभी तक देखो हम लोग को। हाँ हाँ। चलो, नेक्स्ट डिफेक्ट वी विल डिस्कस इज फ्रेंकल डिफेक्ट। सर एक बार प्रीवियस पे दिखाएं।
सर इसका सर हाँ सर हो गया सर। समझे Yes, sir. कि जो छोटा आयन है लैटिस का वो अपनी नॉर्मल लोकेशन छोड़ के कोई अनयूजुअल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्ट। इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या फर्क पड़ा बताओ। नो चेंज, नो चेंज। इसमें तो कोई बाहर गया ही नहीं। हाँ, no change. डेंसिटी No नो change. चेंज। ठीक है। Yes, sir. इसमें स्मॉल कटाइन बिग अनाइन वाले में होगा। हम्म तो जब कैटायनिक और एनायनिक साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है तो कौन से डिफेक्ट्स मिलेंगे। फ्रेंकेल डिफरेंस। Frankel. Sir, एक second के लिए previous page. Done, sir. ठीक है, इसमें मिलेंगे ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ZNCl. LIBR। ओके। LIBR में होगा सर। तो कॉमन एग्जांपल्स लिखो। हाँ, AgBr is the only compound which shows both Scotty and Frankel defects. Okay. यस सर। Yes, sir.
नहीं तो कोई कोई भी आयनिक सॉलिड में एक एक ही टाइप का डिफेक्ट होता है। यस सर वो लास्ट पे सही है। सर लास्ट ओ कुछ नहीं। क्लियर सर। दिख रही है। हाँ सर। यस सर। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गए, अब आ जाते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें पहला क्या था, मेटल एक्सेस। ठीक है, ज्यादा मेटल आ जाना। अब ये कैसे होगा भाई, ये 9 चला गया, करेक्ट। हाँ हाँ सिर्फ एनायंस अगर गए तो मेटल ज्यादा हो जाएगा, कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, एनायन कम हो जाएंगे, करेक्ट। यस हाँ सर। सर। तो इसका एक पार्ट लिखते हैं। तो मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, पहला तरीका है बाय मिसिंग एनायंस। तो लिखो आगे, these defects occur when some of the anions go missing from their lattice locations। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। और किसी तरीके से हो सकता है कैन यू रिपीट? इस क्या और पूछा? किस तरीके से हो सकता है मिसिंग? एनी अदर वे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है? दूसरा वे है मेटल एक्सेस का कि सर एक्स्ट्रा एक। एक्स्ट्रा मेटल के एटम्स आ जाए, कोई हाँ हाँ आ जाए लेकिन एक्स्ट्रा कोई मेटल का एटम आ जाए, करेक्ट। यस सर। बट ऐसे कैसे आ जाएगा? इम्प्योरिटी वॉइड्स में तो आ सकता है ना। हाँ हाँ आ सकती है, हाँ सर। हाँ सर। एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। वेट वेट, इसमें अभी और को एक दो पेज बाकी। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
तो एक्स्ट्रा कैटाइंस वाले कैसे बनेंगे? एक्स्ट्रा वॉइड्स में आ जाए लाइक हाँ इम्प्योरिटीज। वॉइड में। ठीक है, यस सर। अब वापस इस पे आते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कुछ एनायंस अपनी जगह से गायब हो गए। ठीक है, ओके। यस तो सर। सर क्या कह रहे हैं? तो हाँ, जो सेकंड टाइप है बट फिर वो वेकेंट टाइप नहीं होगा ना, तो है। वहां पे आ रहे हैं। ओके, कैटायंस अपनी जगह से गायब हो गए। इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या हुआ? बदलेगा। करेक्ट। ओके, डेंसिटी को क्या हुआ? विल चेंज, बदल गया। हम्म, बदलेगा, कम हो जाएगी। कम हो गया। कम होगा। ओके, हाँ सर। अब ये बताओ, अब कैटायन ज्यादा है, एनायन कम है, तो ओवरऑल क्या ये सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नो सर। नहीं, नहीं, नहीं। पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन? सर। मेटल थोड़ी ना, आयनिक सॉलिड है ये। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? सर सर तो मतलब वो अनायन उसी लैटिस में प्रेजेंट है, बस उस लोकेशन पे नहीं है जो उसको पहले होना चाहिए। नहीं भाई, एनायन बाहर गया, एनायन है ही नहीं लैटिस में कुछ, तभी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बदला है। हाँ, और डेंसिटी कम हो गया। हाँ सर वो किसी और इसके साथ ये आ जाए, मतलब किसी और अपनी इसके ऐसे यूनिट सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा एनायन हो, तो किसी के पास क्यों होगा? हर यूनिट सेल तो आइडेंटिकल है, सिर्फ कुछ में डिफेक्ट है। कोई और अनायन आ जाएगा। तो फिर इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पेयर कर लेंगे। अच्छा हाँ, So to maintain electrical neutrality, the outgoing anion जो बाहर जा रहा है, पहले तो समझो वो एनायन के फॉर्म में बाहर जा ही नहीं पाएगा, बाकी आयन तो उसे अट्रैक्शन से जाने ही नहीं देंगे। करेक्ट। हाँ सर। यस सर। एटम बन के जाना पड़ेगा। तो उसके पास वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना, जो उसे चार्ज दे रहे थे, उनको छोड़ के जाएगा। जैसे NaCl की लैटिस है, Cl माइनस बाहर जा रहा है, तो Cl एटम बन के जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक छोड़ जाएगा। करेक्ट। यस सर। यस सर।
तो जो एनायन की जगह थी ना, जहाँ पे एनायन था, उस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप हो जाएगा मतलब अगल बगल वाले नेबरिंग कैटायन नाइन के साथ नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देके वहीं पे रोक लेंगे। ठीक है, यस। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को नेबरिंग कैटायन से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मिल रहा है, करेक्ट? ओके, हेंस this electron, this trapped electron, ठीक है? तो इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होंगे और उनके एनर्जी विल डिपेंड ऑन द अट्रैक्शन बाय कैटायंस, नेबरिंग कैटायंस। ठीक है? सर मुझे एक डाउट है। हम्म। सर ये जब वो अनायन जब लीव करेगा तो वो ऐसे बोल के तो कैसे लीव करेगा, मतलब कि मतलब वो अनायन ही जा रहा है और एटम ही रह रहा है, मतलब ऐसे। अरे एनायन को लैटिस से निकलने को मिलेगा कहाँ? ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस उसको अट्रैक्ट कर लेंगे ना। अच्छा, ओ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स होंगे, ओके? उनके बीच ये ट्रांजिशन करेगा जिससे एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा सॉलिड को। ओके, ठीक है? यस सर। और यही कलर हमें देखने को मिलता है इन फ्लेम टेस्ट। समझ में आया? तो कौन सा टेस्ट? हाँ। फ्लेम टेस्ट। सेम टेस्ट। ओ, नोट कर लिया? हाँ सर। सर।
ठीक है। और ये अब आते हैं एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा मेटल एटम एंटर किया लैटिस में, करेक्ट। सर आप प्रीवियस सर पेज बता सकते एक हो बार क्या? लास्ट पेज प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है। तो जो एटम मेटल का एटम एक्स्ट्रा अंदर आया, उससे क्या हुआ, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए, कैटायन बना। वो कैटायन कहीं पे ट्रैप हो गया। वो कैटायन ने मतलब एक इंटरसाइटल लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली, और जो इलेक्ट्रॉन दिया वो कहीं और एक दूसरी इंटरसाइटल लोकेशन में ट्रैप हो गया। ओके, ठीक है। हाँ सर। सर बट अब जो इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे गया उधर लोकली तो चार्ज हो गया ना, क्या बोलते, नॉट नॉट न्यूट्रल। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब आई नहीं कांट। सर। एक जगह पॉजिटिव चार्ज दिया, एक जगह नेगेटिव चार्ज दिया, तो ऐसे नॉन। हाँ 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 सर, सॉरी सॉरी सर। सर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लैटिस छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन इसमें तो लैटिस छोड़ के कुछ नहीं जा रहा है ना, इसमें तो एक्स्ट्रा चीजें अंदर आ रही हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कटाई में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज किए थे उसके। हाँ, वो भी लैटिस के अंदर ही है, दूसरी जगह पे ट्रैप होगा। हाँ इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला और डेंसिटी को क्या होगा। सर डेंसिटी बढ़ेगी और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी चेंज होगा क्योंकि सिर्फ कैटायन ही हाँ ऐड है। हाँ ठीक है। यस सर।
ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा उससे भी फोटॉन्स निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल तो से, हाँ, बिल्कुल सेम, इनसे भी कलर दिखेगा। ओके सर। तो सर इस मुझे एक डाउट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है दोनों केसेस में, वो अलग अलग स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स कैसे अचीव करेगा? तो इसीलिए इन डिफेक्ट्स को भी ऑल्सो कॉल एज कलर सेंटर्स और एफ सेंटर्स। ठीक है, एफ सेंटर मतलब? जर्मन वर्ड होता है कलर का फैब्रे, अच्छा। उनको पहले फैब्रे सेंटर्स कहते थे। हो गया सर। हो गया। सर कोई एग्जांपल है वो कलर चेंज वाले का? यार इतने सारे सोडियम क्लोराइड का पेन ये कॉपर, मैग्नीशियम, कॉपर के कितने कंपाउंड्स होते का हैं? पर्पल कलर AgC। दिखता है, वो सब कलर्स इसी वजह से दिखते हैं ना, इस डिफेक्ट की वजह से। और हाँ, सर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है इन सारे लैटिसेस में, वो अलग अलग ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट्स में कैसे जा रहा है? फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं? ओके, हीट करते हैं तो ओके। तो मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करने पे ही वो ऐसा दिखाएगा? यार एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पहले चैप्टर में पढ़ी थी। एनर्जी हम देते हैं किसी भी फॉर्म में, वो हमें हाँ फोटॉन के फॉर्म में वापस देता है, उसी से कलर दिखता है। हाँ, सॉरी। ओके, तो लास्ट था ठीक है। ठीक, ओके। यस सर।
ठीक है। यस सर। करेक्ट। प्रीवियस पेज दिखा। हाँ सर हाँ previous- हो गया सर। सर minute sir please इन स्क्रिप्ट्स में एनायन ऐड नहीं हो पाता क्या? है? एनायन ऐड नहीं हो पाता, सिर्फ कैटायन ही लीव करता है, मतलब एक ही तरीका है। एक ही तरह। सर नेक्स्ट पेज दिखा ना। निकालो। सर एनायन क्यों नहीं ऐड हो सकता अरे है मतलब? पहले से कैटायन लूज और एनाइन डालेंगे तो और वो हो जाएगा ना। नहीं मतलब अगर कैटायन लीव करना एक मेथड है तो एक मेथड एनायन ऐड करना भी हो सकता है ना। हाँ लास्ट वाले में भी था ना ऐसे, कटायन ऐड हो रहा था अनायन जा रहा था, तो इसके अंदर अनायन ऐड कटायन जा सकता है। नाइन का एग्जाम्पल बताओ। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आई। एनायन का एक एग्जाम्पल बताओ जिसको अंदर Cl minus Cl माइनस कहाँ से मिलेगा? हम्म? अरे यार कैटायन मेटल डालना, मेटल सॉलिड होता है, सोडियम सॉलिड, सोडियम मेटल उसमें एक दूसरे सॉलिड में जा सकता है। अब क्लोरीन गैस को थोड़े ना वहां सॉलिड के अंदर भेज के उसका क्लोरीन का एनायन बनवाओगे, समझे? हाँ सर। हाँ sir so previous page दिखा। सर ये वाले डी ब्लॉक वाले होते हैं क्या? फ्रंटल डिफेक्ट जो दिखाते हैं। सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या फायदा मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी इसमें, समझा नहीं। कटायन बाहर जा रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा एटम बन के। ओह ओके ओके। हो गया सर। डन सर। चलो बुकलेट निकालो। सब्जेक्टिव का 8 और 15 करो।
होगा दोनों? सर एक मिनट 15 हो रहा है। फिफ्टीन करना है सर? नहीं थोड़ा 15 13 कर रहा हूँ मैं। ओके सर। चलो डिस्कस करना है इन दोनों में कोई? सर 15 15। TDS दिया है, एच दी है, डेंसिटी दी है, लेट निकालो। लेट निकाला इसका? फोर 4.63 डेंसिटी। TDS का कितना हो गया मोलर मास? इससे Z निकाल लो, ठीक है? कितना आ रहा है Z? ओके फिर Z4 आएगा। एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, हाँ वही। थोड़ा सा कम आएगा। 3.9। और फिर तुमसे डेंसिटी डिफरेंस। 3.94 आया। हाँ तो Z को एग्जैक्ट 4 मान के डेंसिटी निकाल लो, और फिर ये जो डेंसिटी निकले उसका 4.63 से डिफरेंस ले लो। दैट डिफरेंस इज ड्यू टू स्कॉटिश इफेक्ट। ओके सर हाँ सर ये नहीं समझ सर डिफरेंस क्यों यार, कुछ डेविएशन आएगा वही तो रहेगा ना, बिकॉज भाई ये 4 से कुछ कम हो गया क्योंकि कुछ स्कॉटिश इफेक्ट्स है ना। हाँ ओके ओके हाँ नॉर्मल से जो जितना अलग रहेगा उतनी डिफेक्ट है। हाँ हाँ ओके हाँ
बुकलेट नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लोगे? अब तो हाँ नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक है, हो जाएगी। बुकलेट कंप्लीट कर लेना, फिर डाउट कर लेंगे और इलेक्ट्रो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर ओके लेक्चर सर। चैप्टर खत्म हो गया सर सर? लास्ट क्या बोला, एक बार वापस बोलो ना। क्या? नेक्स्ट क्लास में बुकलेट खत्म करनी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, लेक्चर ओवर हो गया? हाँ आज स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रो नेक्स्ट क्लास में ही चालू करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।